सर ये कार्रवाई जो कर रहे हैं, आधा तो बोले फोर्स लग रहा है अफसरों का, जो आरएस ऑफिसर है हेमंत माथुर और विनय माथुर, जो वकील बताते हैं एलआईसी के अंदर। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान जेएन सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अजमेर नगरीय सीमा में लगे ऑथराइज्ड डेयरी बूथ को निगम के दल ने जबरन हटाया। डेयरी संचालक ने नगर निगम के दल पर प्रभावशाली लोगों के दबाव में प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। डेयरी बूथ आवंटन जिला स्तरीय समिति और नगर निगम से विभागीय स्वीकृति व प्रमाणित दस्तावेजों के बावजूद आज नगर निगम के दल ने कैलाशपुरी के कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर जबरन लगाए गए एक डेयरी बूथ को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान डेयरी बूथ संचालक, क्रिश्चियन परिवार और नगर निगम के अधिकारियों के साथ काफ़ी नोकझोंक और तीखी बहस भी हुई। डेयरी संचालक परिवार का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से परिवार पर रोजी रोटी का संकट आया हुआ है। ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी के नाम डेयरी बूथ आवंटन करवाया। नगर निगम और अजमेर डेयरी से सभी दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद नक्शे की स्वीकृति मिली और डेयरी लगाने की अनुमति प्राप्त होने के बाद उन्होंने काफ़ी खर्चा करके डेयरी का बूथ लगाया। लेकिन यहाँ के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा की गई शिकायत पर नगर निगम की राजस्व अधिकारी शिल्पा चौधरी और सत्यनारायण बोहरा के नेतृत्व में दल ने अनुमति से लगाए गए डेयरी बूथ को जबरन हटा दिया है। सर ये कार्रवाई जो कर रहे हैं, आधा तो बोले फोर्स लग रहा है अफसरों का, जो आरएस ऑफिसर है हेमंत माथुर और विनय माथुर, जो वकील बताते हैं एलआईसी के अंदर। ये हमें नाजायज़ तंग करा जा रहा है। केवल आप यहाँ पर अपने घर के सामने डेयरी नहीं लगाएंगे, जबकि इधर किसी को एतराज़ नहीं है। केवल मोहल्ले के अंदर जो भी बोल रहा है कि बहुत अच्छी डेयरी लगी है और हमारे को बहुत फ़ायदा है इससे, और हमारा दूध भी काफ़ी बिक रहा है। मगर ये फालतू के अंदर हमें रंग किया जा रहा है और ये बोल रहे हैं कि इधर हम पार्किंग बनाएंगे और पार्किंग बनाएंगे हमारी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। क्या डेयरी अभी ठीक है? ये डेयरी साहब अपने निगम से पास हुई है और सब जगह से पास होके उसके बाद में लगी है। सर क्या कह रहे हैं अपनी निगम? सर हम तो ये कह रहे हैं हमें नाजायज़ तंग किया जा रहा है और मेरा भाई इतना बेरोजगार है और बेरोजगार की रोजगार बिल्कुल उसने अपनी सारी कमाई की पूंजी इसमें लगा दी, क्योंकि उसके पास में कोई रोजगार नहीं है। पहले एक वैन चलाया करता था स्कूल की, उसके अंदर भी कोई कमाई नहीं। लॉकडाउन के बाद में कोई कमाई नहीं हो रही है हमारी। और निगम वालों का बहुत विरोध किया हमने। विरोध करने के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं और ये किसी के ऑफिसर के पावर से ये काम किया जा रहा है। सर क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए इसका और हमें नाजायज़ तंग नहीं किया जाए। और ये लोग हमारा पूरा बल्कि बोलते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर हम बता दें कि हमारा अफसर का पावर कितना है। जगह से निगम से सब जगह से परमिशन आ चुकी है सर, ऊपर से परमिशन आ चुकी है सर, ऊपर से सर वो कलेक्टर वगैरह, डेयरी चेयरमैन है, डेयरी ये हटवा रहा है सर विनय माथुर, और इसका भाई है वो हेमंत माथुर सर, वो हटवा रहा है। वो अपने आप को अधिकारी समझता है और कहता है कि मैं अधिकारी हूँ, आप यहाँ से हटाओ। नहीं हटाओगे हम हटाएंगे। जी हाँ, ये सब भी हुआ। उसमें हम पास हुए सर, हर जगह हम पास हुए। हमारे पेपर वो नहीं थे सर, फर्जी नहीं थे। क्या? जी हाँ सर, निगम बेवजह कार्रवाई कर रहे हैं सर। आगे सर हम ये चाहते हैं सर कि हमारी डेयरी यहीं रहे बस। निगम के अतिक्रमण प्रभारी सत्यनारायण बोहरा ने बताया कि निगम उपायुक्त द्वारा निकाले गए नोटिस के आधार पर आज डेयरी बूथ को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस डेयरी के खिलाफ नगर निगम में शिकायतें आई थी। उसके बाद निगम द्वारा इस आवंटित डेयरी को अन्यत्र स्थान पर लगाने की अनुमति मिली है। यहाँ से डेयरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। डेयरी बूथ को हटाने से पहले नगर निगम के दल और डेयरी बूथ संचालक परिवार के बीच काफ़ी जद्दोजहद और बहस हुई। आखिर किशनगंज थाना पुलिस को मौके पर बुलवाना पड़ा। पुलिस की मौजूदगी में निगम के उच्च अधिकारियों की समझाइश के बावजूद काफ़ी देर तक क्रिश्चियन परिवार डेयरी हटाने पर सहमत नहीं हुआ और अड़ा रहा। आखिर उसी क्षेत्र में दूसरे स्थान का चयन कर डेयरी बूथ लगाने का आश्वासन मिलने के बाद जेसीबी मशीन से डेयरी बूथ को हटा दिया गया।
कैलाशपुरी में ये जो एक क्रिश्चियंस को एक डेयरी अलॉट हुई थी, ये वहाँ आवंटन किया था, इसकी शिकायत शुरू से ही प्राप्त हुई थी। पूर्व में पहले मौका देखा गया था। इनको इन्होंने यहाँ शिफ्ट जो हुई है उसके बाद इसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसको कहीं जाके शिफ्ट कराया जाएगा। वो ऑफिस का आदेश निकला हुआ है हमारे कमीशन डिप्टी कमिश्नर मैडम के यहाँ से। हंगामा तो इन्होंने 5-7 लेडीज इकट्ठी हो गई, जो बीच में जाए डेयरी के अंदर बैठ गई। काफ़ी समझाइश हुई, काफ़ी उसके बावजूद किशनगंज से जाब्ता भी आया और हमारी पुलिस जवान भी हमारे साथ हैं, उसके बावजूद भी इनकी समझ में नहीं आया। फिर हमारे एक्सीएन साहब पधारे नार सिंह जी, उसके बाद अब इनको थोड़ा समझ में आया और अब उन्होंने अपने स्तर पे खाली कर लिया, बटानी कार्रवाई। शिकायत ये थी कि ये जो जगह है ना, ये जगह किसी जो सुनती है कॉलोनी वालों की निजी ज़मीन है, जबकि ये सरकारी जगह पे आवंटन करते हैं।